नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो अंकित भाटी सर की जो बुक है रीजनिंग और मैथ की कंबाइंड बुक बनाई गई है, तो उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई, रीजनिंग और मैथ के लिए। क्लास की बात करूँ तो भाई ये रीजनिंग की क्लास शाम को 7 बजे रहती है और भाई मैथ की क्लास सुबह में 8 बजे रहती है। भाई रीजनिंग में हमने पहला चैप्टर हमारा नंबर सीरीज था, उसको कवर कर लिया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है जो कि आप एनालॉजी के नाम से जानते हैं और इसे हिंदी में सादृश्यता कहते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। देखो इसमें 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉजी में देखो अधिकतर चांस रहते हैं कि एनालॉजी से क्वेश्चन बनेगा, तो जीके जीएस बारी एनालॉजी से बनता है कि किसी डिसीज का दे देगा या फिर किसी और कोई दे देगा। तो भाई इस क्लास के लिए सबसे पहले डिसीज दिए हुए हैं इस चैप्टर में, तो उसके आधार पर चलेंगे हम। देखो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, जी का संबंध कैसे है। जी का संबंध किससे दिया है, कैसे दिया है। जी का संबंध कैसे दिया है, तो टी का संबंध किससे होगा, टी का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो जो लॉजिक यहाँ लगा है, जी का लॉजिक के साथ लगा है, वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर देखूँ तो कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 7 और 4 11 होता है। जी कितने पर आता है, 7 पर आता है, और के कितने पर आता है, 11 पर आता है। तो कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। ठीक है, अब मैं वहीं पर यहाँ देखूँ, यहाँ पर कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है मेरे भाई। 4 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, टी कितने पर आता है, 20 पर आता है, और 4 प्लस करूँगा तो 24 हो जाएगा। 24 पर क्या आता है मेरे भाई, एक्स आ जाएगा। तो एक्स दिया है देखो कोई से विकल्प में, एक्स दिया कोई से विकल्प में, देखो विकल्प सी में दिया हुआ है, विकल्प सी में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले युग्म प्रयोग तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थान विकल्प में चुनिए। देखो पहला युग्म क्या दिया है, काइट का संबंध किससे है, काइटन से है, और वहीं किसका, फिरौक का संबंध किससे होगा। ठीक है, फिरौक का संबंध हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, फिरौक का संबंध पूछा गया है। ठीक, विकल्प की ओर चलते हैं। देखो विकल्प कौन से दिए, विकल्प दिए हैं भाई देखो, डकिंग, पप्पी, स्पाइडरिंग, टेडपोल। ठीक है, तो देखो जो कैट का जो बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटन कहते हैं, और वहीं फ्रॉक का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रॉक के बच्चे को क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, टेडपोल कहते हैं ना, टेडपोल कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये संबंध उससे है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन कौन सा दिया है, देखो टेडपोल कहते हैं। ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ चुने के साथ बदले जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। प्लांट का संबंध किससे है, सीड से। प्लांट का संबंध किससे है मेरे भाई, प्लांट का संबंध है सीड से। ठीक है, तो वहीं किसका संबंध बताना है हमारे लिए, बताना किसका है, फ्लावर का। ठीक है, फ्लावर का, फ्लावर का बताना है। ठीक है भाई, फ्लावर का बताना है। ठीक, देखो इसमें देखो प्लांट का संबंध किससे, इस सीड से। ठीक है, देखो जो सीड होता है ना, जो प्लांट होता है, प्लांट किससे कहते हैं, प्लांट पौधे को कहते हैं, पौधा होता है। और सीड किसे कहते हैं, बीज को कहते हैं। ठीक है, सीड किसे कहते हैं, बीज को कहते हैं। ठीक है, तो जो बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है, बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है। तो वहीं फ्लावर किससे बनता है, देखो फ्लावर किससे बनता है, ब्यूटीफुल से बनेगा, ग्रीन से बनेगा, टेस्ट से बनेगा। देखो इसमें तो बहुत ही सरल आंसर है कि इसमें विकल्प ही ऐसे दिए हैं मेरे भाई कि इसमें आप सोच नहीं सकते, कि आप आराम से उसमें आपकी नज़र जाएगी। तो फ्लावर किससे बनेगा मेरे भाई, बड से बनेगा, BUD से बनेगा। ठीक है, इसके क्या होता है भाई, कली होता है, कली से क्या बनता है, फूल बनता है ना, कली से क्या बनता है, फूल बनता है। ठीक है भाई, तो क्या आंसर होगा हमारा, बड, बड आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो टेलीविज़न का संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है तो कार का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, टेलीविज़न का संबंध किससे दिया है, इलेक्ट्रिक से है, तो भाई कार का संबंध किससे होगा, कार। ठीक है, देखो कार का संबंध किससे होगा, टेलीविज़न का संबंध किससे दिया है भाई, इलेक्ट्रिसिटी से दिया है,
तो कार का संबंध किससे होगा? देखो भाई, जो टेलीविज़न होता है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली से चलता है। और वहीं मैं कार की बात करूं तो कार किससे चलेगी? देखो ऑप्शन में क्या दिया, टायर से चलेगी कार, ब्रेक से चलेगी कार, वाटर से चलेगी कार, फ्यूल से चलेगी। तो कार किससे चलेगी भाई? फ्यूल से चलेगी ना कार। तो फ्यूल से चलेगी, FULEEL, ठीक है, फ्यूल से चलेगी कार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें थोड़ा अधूरा क्वेश्चन दिखे तो एडजस्ट करना। देखो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है, ठीक है। देश का संबंध किससे है? देश का संबंध किससे है? गठबंधन से है। देश का संबंध किससे दिया है? गठबंधन से दिया है, ठीक है। तो पूछा किसका गया हमसे? श्रमिक का संबंध किससे होगा? ठीक भाई, श्रमिक का संबंध किससे होगा? ठीक, श्रमिक का संबंध किससे होगा? देश का संबंध किससे दिया है? गठबंधन से दिया है। तो श्रमिक का संबंध किससे होगा? देखो भाई, देश होते हैं जो वो जैसे अगर हम 4-5 देश मिला दें तो क्या हो जाएगा? उनमें गठबंधन हो जाएगा। तो वहीं जो श्रमिक होते हैं, तो श्रमिक के लिए जब हम गठबंधन करेंगे, एकत्रित करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं मेरे भाई? तो वो क्या बनाएंगे मेरे भाई? संघ बनाएंगे ना, संघ बनाएंगे। क्लियर भाई? तो संघ कौन से ऑप्शन में दिया है? संघ ऑप्शन सी में दिया है भाई, संघ ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 2018 का संबंध 22 से है। 2018 का संबंध 22 से, तो 2022 का संबंध किससे होगा? देखो भाई, 2018 का संबंध किससे दिया है? 2018 का संबंध किससे दिया है? 22 से दिया है। तो 2022 का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, 2022 का संबंध किससे होगा? अगर 2018 की बात करूँ मैं, देखो इसमें कोई लॉजिक लग रहा है। अगर हम लॉजिक लगाएं तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 प्लस 4 करें। इस तरह से देखो, प्लस 4 करें या प्लस 6 करें। प्लस 6 करेंगे तो 22 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और 8 में प्लस 6 करें तो कितना हो जाएगा? 8 में प्लस 6 करें तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बट ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की चलें, देखो ये लॉजिक सटीक नहीं हो। देखो दूसरे ऑप्शन की ओर चलें तो 2 + 0 + 1 + 8 प्लस, ठीक है, कितना हो गया? 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11। 11 गुणा 2 करें तो कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। वही यहाँ पर करना है, 2 + 0 + 2 और +2। जब मैं करूँगा तो 2 दूना के 4, 4 और 2 6, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा भाई मेरे? 12। 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। क्लियर भाई? 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी से में लागू तर्क का पालन कर सकता है। देखो पैथोलॉजी का संबंध किससे है मेरे भाई? डिसीज से दिया है। पैथोलॉजी का संबंध किससे दिया है मेरे भाई? डिसीज से दिया है। वहीं दूसरे की बात करें, देखो दूसरा क्या दिया है कि पैलिनोटोलॉजी, पैलिनोटोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी का संबंध डिसीज से दिया है, तो भाई पैलियोलॉजी का संबंध किससे होगा? देखो पैलियोलॉजी का संबंध क्या होता है? देखो भाई, जिस प्रकार जो पैथोलॉजी होता है वो किसके अंतर्गत आता है? डिसीज मतलब कि बीमारियों के अंतर्गत आता है। तो ठीक वही उसी प्रकार होगा। पैलियोलॉजी किसके अंतर्गत आएगा? एक किसके अंतर्गत आएगा? फॉसिल्स के अंतर्गत आएगा भाई। देखो क्योंकि एल्गी के अंतर्गत होगा नहीं, डाइट के अंतर्गत होगा नहीं, इंसेक्ट के अंतर्गत होगा नहीं, तो किसके अंतर्गत होगा? फॉसिल के अंदर, ठीक है भाई, फॉसिल के अंतर्गत आएगा। क्लियर मेरे भाई? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, देखो प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। 234 का संबंध है 24 से, 234 का संबंध है मेरे भाई 34 से, और वहीं क्या बोला है?
पूछा क्या गया कि हमसे 711 का संबंध किससे होगा, 711 का संबंध किससे होगा। क्लियर मेरे भाई। देखो मैं 234 की बात करूं, 234 है जी जी बिल्कुल 234 है, बट यहाँ 234 की जगह यहाँ पर 24 है। ठीक है भाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो क्या हो जाएगा, इसमें लॉजिक लगाएं तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 5, और 5 और 2 कितना होता है 7, 2 और 3 5 और कितना होता है 7। तो कोई बन रहा है, कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, जोड़ करेंगे गुणा करेंगे फिर भी नहीं बन रहा है। ठीक है। अब वहीं मैं इनका गुणा करूं, 2 गुणा 3 गुणा 4 और बराबर 2 3 6 और 6 चौक कितना होता है 24, बिल्कुल बन रहा है भाई, बिल्कुल बन रहा है। अब मैं इसकी ओर चलता हूँ, देखो 7 गुणा 1 गुणा 1 की ओर जाऊँगा तो क्या होगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 ही तो प्राप्त होगा, 7 ही तो प्राप्त होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, 7 आंसर है विकल्प में, बिल्कुल दिया है मेरे भाई, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अतः देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। ठीक है। ब्यूटिशियन का संबंध किससे दिया है, पार्लर से, तो मशीन का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई। ब्यूटिशियन का संबंध किससे दिया है, पार्लर से दिया है, तो भाई मशीन का संबंध हमें बताना है। ठीक है भाई। मशीन का संबंध हमें बताना है किससे होगा। ठीक है। तो मशीन का संबंध, जो ब्यूटिशियन होते हैं, ब्यूटिशियन होते हैं वो भाई कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पार्लर में रहते हैं। और वहीं मैं मशीन की बात करूँ तो वो मशीन में किस में रहती हैं, मशीन किस में रहती हैं, मशीन किस में रहती हैं। ऑप्शन देखो, ए है गैराज, बी है कॉकपिट और सी है लेबोरेटरी, सी डी है कैबिन। तो मशीन किस में रहेंगी मेरे भाई, मशीन किस में रहेंगी, गैराज में तो रहेंगी या फिर ऑफिस में जाके बैठेंगी कहीं पर, गैराज में तो रहेंगी, गैराज में तो रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, गैराज में तो रहेंगी, ये होगा। ठीक है। इंग्लिश के मामले में थोड़ा हाथ तंग है मेरा, ठीक है, एडजस्ट करना। ठीक है भाई। तो जो मशीन है किस में रहेंगी, गैराज में तो रहेंगी या फिर इसमें रह लेंगी, मशीन किस में रह लेंगी, लेबोरेटरी में रह लेंगी, कॉकपिट में रह लेंगी या कैबिन में रह लेंगी, तो भाई किस में रहेंगी, गैराज में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्वायर का संबंध, स्क्वायर का संबंध पेरीमीटर से है तो सर्कल का संबंध किससे होगा। ठीक भाई। सर्कल का संबंध पूछा गया है, सर्कल का संबंध पूछा गया। ठीक है भाई। स्क्वायर का संबंध किससे था, पैरामीटर, तो सर्कल का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई। तो स्क्वायर का संबंध किससे दिया है, पैरामीटर, तो सर्कल का। देखो ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं सिलेंडर, डी है वॉल्यूम, बी है सिलेंडर और सी है डायगोनल। तो भाई ये तो देखो होंगे नहीं, पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए राइट होगा क्योंकि सर्क्यूमफ्रेंस होगा। ठीक है भाई। स्क्वायर के लिए किस में नापते हैं, पैरामीटर नापते, तो सर्कल के लिए क्या किस में नापेंगे भाई, देखो सर्क्यूमफ्रेंस में नापेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डी एम ओ का संबंध किससे दिया, डी ओ एम का संबंध किससे दिया, डी ओ एम का संबंध है, डी एम ओ, डी एम ओ का संबंध किससे दिया है, डी एम ओ का संबंध है डब्ल्यू एन एल से, डब्ल्यू एन एल से। ठीक है भाई। यहाँ पर डी है। ठीक है। तो को यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल देता होगा कि जो डी है वो डब्ल्यू का अपोजिट है, एम है एन का अपोजिट है, एल है वो ओ का अपोजिट है। आप अपोजिट ढूंढ लो। अगर मैं ए ऑप्शन की ओर जाऊंगा, ए ऑप्शन में देखो सी का अपोजिट एक्स होता है, बिल्कुल होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, बिल्कुल होता है, एच का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट टी होता है, नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है। ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन की ओर जाऊँगा तो जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, नहीं होगा। डी का अपोजिट ई होता है, नहीं होगा। वहीं डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में क्या दिया है, डी ऑप्शन में दिया जी का अपोजिट टी होता है, बिल्कुल होता है, जी टी। ठीक है। एच का अपोजिट एस होता है, बिल्कुल होता है, आई का अपोजिट आर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन
डी राइट होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या है। लेटर का संबंध है एनवेलोप से, कोकोनट का संबंध किससे होगा? लेटर का संबंध है एनवेलोप से, कोकोनट का संबंध किससे होगा? देखो भाई, जो जो लेटर के संबंध कौन किससे है? एनवेलोप से। ठीक है, लेटर का संबंध किससे है? लेटर का संबंध किससे है? एनवेलोप से। ठीक है मेरे भाई, एनवेलोप से दिया है। ठीक, तो वहीं किसका संबंध हमसे पूछा गया था? किसका संबंध पूछा गया था? कोकोनट का संबंध पूछा गया था। 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 ठीक है मेरे भाई, कोकोनट का संबंध किससे है? कोकोनट का संबंध किससे है? कोकोनट का संबंध ईट से होगा। देखो भाई, क्या होता है, जो एम्बलेंट होता है उसके अंतर्गत भाई लेटर आता है। ठीक है, तो कोकोनट किसके अंतर्गत आएगा? कोकोनट किसके अंतर्गत आएगा? कोकोनट किसके अंतर्गत आएगा भाई? सेल के अंतर्गत आएगा मेरे भाई, सेल के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, सेल के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, सेल के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर ई होगा। ठीक है भाई, सेल के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है 13। सी का संबंध के से है तो ओ का संबंध किससे होगा? सी का संबंध किससे दिया है? के से दिया है, तो ओ का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, ओ का संबंध किससे होगा? तो सी का संबंध कैसे दिया है? देखो भाई, सी में क्या हुआ है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो। सी कितने पर आता है? 3 पर 11 पर आता है। सी में क्या हुआ है मेरे भाई? क्या हुआ है? 7 प्लस हुआ है। वहीं यहाँ पर भी 7 प्लस कर दो। ओ 15 पर आता है, 15 में 7 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 22। 22 पर क्या आएगा? बी। 22 पर क्या आता है? बी। बी कोई से ऑप्शन में दिया है? बी कोई से ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है भाई, नहीं दिया है। ओ सॉरी, 7 3 10 होता है। यहाँ पर क्या हुआ है? 8 प्लस हुआ है मेरे भाई, सॉरी, यहाँ पर 8 प्लस हुआ है। ठीक है, 8 प्लस हुआ है, तो 8 प्लस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 18 और 5 23 होगा। ठीक है, और 23 पर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। 23 पर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। यहाँ पर जोड़ने में गलत हो गया भाई, सॉरी। ठीक है भाई, 8 प्लस हो जाएगा। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलने। क्वेश्चन 15 क्या है? 12 13 का संबंध 14 से, तो 45 0 1 का संबंध किससे होगा? 12 13 का संबंध, 12 13 का संबंध किससे दिया है? 12 13 का संबंध है 14 से, 14 से, तो 45 0 1 का संबंध किससे होगा? 45 0 1 का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, 45 0 1 का संबंध किससे होगा? बताओ किससे होगा? किससे होगा? देखो लॉजिक ढूंढो। यहाँ पर मैं गुणा करूँ तो 1 दूना के 2, 2 एकम 2, 2 3 6 और 6 दूना के 12, नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, इसकी बात करूँ तो 1 + 2 + 1 + 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 गुणा 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 14। वहीं मैं इसकी बात करूँ तो 4 और +5 + 0 + 1। ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 गुणा 2 करूँ तो कितना हो जाएगा? 20। 20 दिया है कोई से ऑप्शन में? 20 दिया है कोई से ऑप्शन में? बिल्कुल भाई दिया है, 20 दिया है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से। ठीक है, ईंट का संबंध किससे दिया है? भट्टे से दिया है। ईंट का संबंध किससे दिया है? ईंट का संबंध मेरे भाई भट्टे से दिया है, भट्टे से दिया है। तो क्या बोला था? ईंट का संबंध किससे दिया है? भट्टे से दिया है। तो सिक्के का संबंध किससे होगा? सिक्के का संबंध किससे होगा? ठीक है, जो ईंटें होती हैं, ईंटें किस में बनती हैं मेरे भाई? ईंटें भट्टे में बनती हैं। तो सिक्के किस में बनेंगे? सिक्के किस में बनेंगे? संबंध देखो, ईंटें किस में बनती हैं? भट्टे में बनती हैं। तो सिक्के किस में बनेंगे? प्रयोगशाला में, खदान में, कारखाने में, टकसाल में। तो किस में बनेंगे भाई? टकसाल में बनेंगे। खदान में क्या करेंगे? सिक्के जाके, खदान में क्या करेंगे? सिक्के जाके कुछ करेंगे? वहाँ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी क्लास को भाई यहीं पर रखेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू कर रहे होंगे। चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।